चलिए तो शुरू करते हैं। गुरु नानक की पहली जो एक हम लोग का हिंदी, ठीक है, हिंदी अगर पद्य की पहली कविता है, हिंदी पद्य की पहली कविता की जो गुरु नानक देव जी महाराज के द्वारा लिखी गई है, राम नाम बिरथे जग जनिमा, राम नाम बिरथे जगी जनिमा। इनका कहने का अर्थ है कि राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। चलते हैं, कुछ जान लेते हैं कुछ बातें गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में। ये कौन थे? ये कौन थे? ये सिख धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म हुआ था 1469 में तालवंडी ग्राम, जिला लाहौर में, ठीक है। और इस स्थान को भी नानकाना साहब कहते हैं। ये इनकी जो कविता है मुख्यतः हम लोग को देखने को मिलती है ब्रज भाषा में, और इनकी माता ने इनका लालन पालन इस प्रकार किया कि इनके अंदर भक्ति भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। समझ में आ रहा है? इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माताजी का नाम तृप्ता था और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम था, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक झुका हुआ था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया था। कौन? गुरु नानक जी महाराज ने वर्णाश्रम व्यवस्था एवं कर्म कांड का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पर एक बात आता है कि निर्गुण क्या है, निर्गुण ब्रह्म क्या है। पहला एक क्वेश्चन आता है, निर्गुण का अर्थ क्या होता है? तो निर्गुण का अर्थ होता है गुण रहित। क्या होता है? निर्गुण का अर्थ होता है जो गुण और अवगुण से रहित है, दूर है, जिस पर गुण और अवगुण का कोई लेप नहीं चाहा जा सकता है। जैसे महादेव शिव, ठीक है, वो क्या है? वो सच्चे निर्गुणी है ना, सच्चे निर्गुणी है। उसी तरह राम निर्गुणी है। निर्गुणी का मतलब क्या है? कि जिसमें गुण और अवगुण ना हो, वो गुण और अवगुण से काफी ऊपर उठ चुका है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? निर्गुण कहते हैं। निर्गुण का अर्थ समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है। हाँ, गुरु नानक ने व्यापक देशाटन और मक्का मदीना की यात्रा की। मक्का मदीना मुसलमानों का पवित्र धार्मिक स्थल है, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं। मुगल सम्राट बाबर की इनकी बेटो, ये भी क्वेश्चन एक नंबरिया में पूछ सकता है, ठीक है, कि गुरु नानक साहब की भेंट किस मुगल सम्राट से हुई थी? तो किससे हुई थी हम लोग की? बाबर से। इसमें पूछ सकते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और ये क्वेश्चन अभी तक ये बन सकता है, ठीक है। गुरु नानक जी ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का इनका मेल, अभी जो हम लोग कविता पढ़ेंगे उसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल मिलेगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ये ऑब्जेक्टिव में, एक नंबरिया में, कि गुरु नानक देव जी महाराज जो कविता लिखे हैं वो किस भाषा में लिखे हैं? ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में, ठीक है। इनके भक्ति और विनय की बहुत पद मार्मिक है। इनके दोहे में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंजे जैसे कबीर की रचना में, लेकिन बटबासी जैसी शैली नहीं अपनाई। देखो ये गुरु नानक जी महाराज की जो कविताएं आप पढ़ते हैं ना, उसमें हम लोग देखते हैं कि इन्होंने जीवन की शैली को अपनाया है, ठीक है, लेकिन इन्होंने कटाक्ष नहीं किया है, जैसे कबीर कटाक्ष करते थे, है ना। कबीर अपने बातों को बोलने के लिए बहुत बार क्या करते थे? कटाक्ष करते थे। हिंदू को बोलते थे, हिंदू धर्म को कटाक्ष करते हुए बोलते हैं कि पत्थर पूजी पूजी जग हुआ तो मैं पूजू पहाड़, तासे, ठीक है, तासे तो चक्की भली जिसे पीस खाए संसार, एक शब्द हम तो भूल रहे हैं, ऐसे था। और मुसलमान को क्या बोलते हैं वो? कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, अर्थात मुल्ला बांध दे तो क्या बहरा खुदा है। मैंने हिंदू कभी बोल रहे हैं कि अगर पत्थर पूजे से भगवान मिल जाए तो हम पहाड़ पूज लेंगे, कबीर बोल रहे हैं।
है ना, उस पत्थर और पहाड़ से तो काफी अच्छा है चक्की, जिसे पीस कर हम लोग का पेट भरता है। ये हिंदू को कमेंट कर रहे हैं कबीर। और मुसलमान को क्या बोलते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद भी बनाए, कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लेते हो और उसके ऊपर चढ़ के रोज सुबह सुबह चिल्ला रहे हो। क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? कबीर ऐसा कमेंट करते थे हिंदू मुसलमान दोनों पर, समझ में है ना। लेकिन गुरु नानक जी महाराज में ऐसा कोई बात नहीं था। उनके उपदेशों में अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता। संसार की क्षणभंगुरता का मतलब क्या है? संसार क्षणभंगुर है, कुछ दिन में ये समाप्त हो जाएगा। हम लोग हमेशा के लिए नहीं आए हैं। कभी सोचे हो ईश्वर ने इतनी जोनियां बनाई है, इतने जीव बनाए हैं, कीड़ा मकोड़ा, हाथी, शेर, बाघ, आपको मनुष्य बनाया है, किस लिए बनाया है? क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य के रूप में ईश्वर ने आपको क्यों जन्म दिया है? कभी सोचे हो? जन्म तो किसी भी हो सकता है। क्या इंस्टाग्राम पर नाचने के लिए जन्म मिला हम लोग को, कि घूमने के लिए जन्म मिला है, कि रील देखने के लिए जन्म मिला है? नहीं, ईश्वर ने एकमात्र मनुष्य को ऐसा बनाया जो सोच समझ के एक्शन ले सकता है। तो ईश्वर ने हमें ये जिम्मा सौंप के भेजा इस पृथ्वी पर के, जाओ बेटा, जो पृथ्वी हम बनाए हैं ना, है ना, वहां पर अन्य जीवों की रक्षा करो, लोगों का सहयोग करो, इस पृथ्वी को और सुंदर बनाओ। लेकिन हम लोग क्या करते? उल्टे, दोनों पेड़वा है दोनों काट देंगे, दोनों जानवर को मार के खा जाएंगे, है ना। 9 दिन नवरात्र में जय दुर्गा उसके बाद दे मुर्गा ओकरा में जान नहीं है। हमारा बर्थडे पर मुर्गा काटा देगा, मेरे बर्थडे पर कभी पूर्ण रूप से शाकाहारी है ना, बर्थडे पर लोग मुर्गा काटते हैं। भाई तोर जन्मदिन और मरणदिन क्या करते हैं? सोचे हो? उसमें भी तो फीलिंग होता है। फीलिंग नहीं रहता तो क्या करता? आराम से मुर्गा काट ले भैया। वो तड़पता क्यों है? आखिर जब जानवर मुर्गा का जो जान लेते हैं तड़पता है ना जी, क्यों तड़पता है? आप किसी का जान लेकर अगर भोजन कर रहे हो ना, तो आपसे घृणित कोई नहीं है। ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, ब्रह्म मैंने ईश्वर सबसे शक्तिशाली है, ईश्वर से बड़ा कोई कुछ नहीं है। हम लोग कितना भी हाथ मार ले, है ना, ईश्वर से बड़ा कोई कुछ हो नहीं सकता है। नाम जाप की महिमा, ईश्वर की व्यापकता आदि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया, इसे गुरु ग्रंथ साहिब नाम से प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब के रचनाकार कौन है? तो गुरु ग्रंथ साहिब के रचनाकार हम लोग के सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। तो ट्रिक याद करना, गुरु के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। तो पांडव को भाई थे 5 भाई, 5 में सबसे फेमस कौन था? अर्जुन था। तो 5वें गुरु कौन? अर्जुन देव। इनकी रचना का संग्रह सिखों का हो गया। हाँ, गुरु नानक की रचना है जापूसी, आशावादी, आशा दीवार और रही रास और सोहिला। कहते हैं सन 1539 में वाहे गुरु कहते हैं अपने प्राण को त्याग कर दिए थे। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। अब बताएं निर्गुण कौन है? निर्गुण कौन है? और भगवान, ये जो हमारे भगवान तो खैर गुरु है, गुरु से बड़ा कोई भगवान होता ही नहीं है। गुरु नानक जी का जब भी हम नाम लेते हैं तो भगवान ही निकलता है मेरे अंदर से। तो गुरु नानक महाराज जी जो है ना, उन्होंने क्या बोला है कि निर्गुण भक्ति धारा की पूजा कीजिए। ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला। कमेंट करेंगे यहाँ पे कि आडम्बर से नहीं होने वाला है, मन से मानो तो पूजा होगा। ये मिलेगा आपको कविता में। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित उनके पद सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार है। इनके पदों में कबीर की तरह सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूल सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम का आधार सजल तद्भाव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। जहाँ नानक कहे थे 2 महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत किएंगे इस पाठ में जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक है आपको राम नाम बिरथे जग जन्मा, और दूसरा है जो नर दुख में दुखी न माने। 2 यहाँ पर इनका पद है। प्रथम पद में बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्मकांड के अर्थात पर सरल हृदय के नाम कीर्तन पर बल देते हैं, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची
सच्ची अस्थायी शांति देकर व्यक्ति को सुखमय जीवन के पार पहुंचाती है। ये बोलते हैं गुरु नानक की प्रथम पद में हम लोग पढ़ेंगे कि पूजा पाठ कर्म कांड से कुछ होने वाला नहीं है। ईश्वर को सबसे अगर पाना है आपको, तो ईश्वर को पाने के लिए आपको नाम कीर्तन करना होगा। कौन सा कीर्तन करना होगा? नाम कीर्तन। जब भी अब देखो, अब मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, बहुत शॉर्ट में पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन भगवान का सच्चा पूजा क्या है? ये नहीं है कि आप शिखा बढ़ा लिए, पीला वस्त्र धारण कर लिए और पूरा दंड कमंडल लिए हुए हैं, उससे भगवान खुश नहीं होने वाला है। भगवान तब खुश होंगे आपके ऊपर, ईश्वर तब खुश होंगे जब आप अपने विपरीत परिस्थितियों में भी कर्म करते रहे, समझ में, और ईश्वर का नाम लेते रहे। ठीक है, जब भी मैं डिप्रेस्ड होता हूँ, मैं अपने लाइफ की बता रहा हूँ, जिस तरह अभी मेरी कुछ स्थिति है लाइफ में, मैं डिप्रेस्ड होता है ना, तो अपने खाली टाइम में ना राधे कृष्ण बोलते जाता हूँ। कोई भगवान की कोई पूजा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है मंदिर बैठने का। तो ये सबसे अच्छा है कि जब भी खाली हो, जब भी टेंशन है, कुछ नहीं समझ में आए लाइफ में, तो ईश्वर के नाम जप करना चाहिए। और यही बात कौन बताते हैं? गुरु नानक। और ये गुरु नानक की अगर देखे ना, तो इन्हीं की एक जो शिक्षा है, उसी पर एक संत है अभी वर्तमान समय में, मथुरा के कौन एक संत है जी, यहाँ पर टीका लगाते हैं, मथुरा के एक संत है दाढ़ी वाले, देखो नाम जब नहीं पढ़ो उनको, श्रद्धानंद प्रेमानंद महाराज जी, सॉरी प्रेमानंद महाराज जी। अगर उनके जैसा हम संत बाबू अभी तक अपने लाइफ में नहीं देखे। आप सुनिए उनको, युवा है तो सुनिए उनको, प्रेमानंद महाराज जी को। कोनो बाबा को नहीं सुनना है, प्रेमानंद महाराज को सुनो तो पूरा का पूरा गुरु नानक की बातें आपको वहां पर सीधा मिलेगी। द्वितीय पद में उन्होंने सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर से इस पद में गोविंद ने एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। आगे बढ़ते हैं लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे पहली कविता को। पहले कविता जो है वो क्या है? राम नाम बिरथे जगी जनिमा। बिरथे का अर्थ होता है बेकार। बिरथे का मतलब क्या होता है? बेकार, व्यर्थ। गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं कि राम नाम के बिना ये क्या है? जीवन व्यर्थ है ना। राम नाम बिरथे जग जन्मा, बिनु खावे बिनु बोले बिनु नावे, ठीक है, निरह फलू मट्टी भ्रमा, जो क्या है? बिना खाए पिए इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकार करे। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, है ना। तो भी ईश्वर नहीं मिल रहा है, तो भी ईश्वर नहीं मिल रहा है, ना मिलेगा। लोग पुस्तक की पाठ कर रहे हैं, संधि व्याकरण सब पढ़ रहे हैं, तो भी ईश्वर नहीं मिलेगा, ना मिल रहा है। बिनु गुरु पद मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु ऊर्जा मरे। कह रहे हैं कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। और राम नाम के बिना क्या है? ईश्वर जो जीवन है हम लोग का उलझ कर रह जाएगा। ठीक है, तो जीवन में गुरु का होना काफी आवश्यक है, जो कि आपका सही मार्ग दिखा सके। अरे समझ में आपको। और राम नाम, अगर ईश्वर का नाम ना हो सहारा, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? उलझ कर मर जाएगा। सोचो, जब हम लोग सब कुछ हार जाते हैं लाइफ में, सब कुछ थक जाते हैं, हम लोग तो छोटे और बड़े होकर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जब आप पूरा हार जाइएगा लाइफ में, सब कुछ थक जाइएगा, सबसे भरोसा उठ जाएगा, तो भी अंतिम एक भरोसा होता है ऊपर वाला। मेरे साथ सब लोग बुरा किए हैं, बोलते हैं कि नहीं मेरे साथ ऊपर वाला सही करेगा। समझना है ना। जो बुरा आपके साथ अगर कोई कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? बुरा करके तो निकल गए, धोखा देकर तो निकल गए, तुम्हारा हिसाब कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, ऊपर वाले करेंगे। यही राम नाम है, उसी ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। मेरे साथ बुरा करने वाले का ऊपर वाले देख लेंगे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गमनु अति भ्रमणु करे। लोग क्या करते हैं? दंड कमंडल ले लेते हैं, दंड कमंडल नहीं है, कमंडल ले लेते हैं
और क्या करते हैं, चुटिया बढ़ा लेंगे, शिखा बढ़ा लेंगे, धोती पहन लेंगे, पूरा तीर्थ घूम रहे हैं, फिर भी ईश्वर नहीं मिल रहा है, फिर भी ईश्वर नहीं मिलेगा, ना मिलेगा ना मिल रहा है। अरे समझ में, ना मिलेगा ना मिल रहा है, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की कोई चाहत नहीं है। आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। अब लोग देखिए ना, मंदिर ये लोग जाते हैं, अभी वास्तविक स्थिति बताइए, तुम लोग युवा हो, तुम लोग भी गलती करते हो। मंदिर जाते तो भगवान के पास भी लोग जाते हैं ना, तो मोबाइल की सेल्फी ऐसे चालू रहता है, और मैं ब्यूटी प्लस एक तो ओप्पो वीवो पहले से बर्बाद किया, ऊपर से ब्यूटी प्लस लगा के एकदम गोर गोर सुंदर। अरे भगवान के पास उनके साथ सेल्फी का ले रहे हो, है ना, सेल्फ को उनके अंदर झोंक दो, लेकिन झोंक नहीं रहा है लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। मंदिर में लोग जाते हैं लेकिन मन से नहीं जा रहे हैं, मन से लोग मंदिर ईश्वर मिलेगा कहियो नहीं मिलेगा। देख लीजिए, कभी जाएगा पूरा बन ठन के एकदम जाएगा सब, है ना, नया नया जूता पहन के जाएगा, अब बहरिया खोल दे, मजबूरी खोलना है, ऐसा करेगा। तुम्हें वो माता तो पिता, तुम्हें वो बंधु, नजर है चप्पल पे, हे भगवान कोई चुरा न ले हमारे, नया जूता लिए थे एडिडास का। यही हो रहा है अभी पूजा। इससे क्या ईश्वर मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। आप दंड कमा पूरा बढ़िया खत्म, है ना, पूरा भगवा पहन लिए, सब कर लिए, लेकिन मन में ईश्वर नहीं है, मन भटक रहा है, मन में ईश्वर नहीं है, मन भटक रहा है, तो आप कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यही गुरु नानक देव जी महाराज बोल रहे हैं, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपे हरि हरि नाम सुख परारी पावे। राम नाम के बिना शांति नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और हरि हरि जप कर ही, हरि हरि जप कर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, पार पा सकते हैं, ईश्वर का नाम लेकर ही पार पा सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जब आप सही कर रहे हैं, जब मुसीबत में पड़ रहे हैं, तो यार ईश्वर को आप याद करते हैं, तो जब आप गलत कर रहे हैं तो भी आपको ईश्वर देख रहा है, उस समय भी याद कीजिए कि ईश्वर हमको देख रहा है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ तन मगन भया। लोग क्या करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, है ना, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, पूरा शरीर में भस्म लगा लिया है, और यहाँ तक कि कपड़ा भी छोड़कर नग्न हो जाता है, अब ईश्वर मिल जाएगा, वो भी ईश्वर नहीं मिलता है, क्योंकि आपके अंदर कुछ और चल रहा है, आपके अंदर भक्ति नहीं आडंबर है, आपके अंदर दिखावा है ना। कभी ईश्वर मिलेगा, कभी ईश्वर मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी तो हम देख रहे हैं ना, कुछ सालों से पहले हमारी माताएं बहनी पूजा पाठ करती थी तो कॉस्मेटिक से दूर रहती थी, कॉस्मेटिक जो होता ना, लिपस्टिक फलान ठेका दूर रहती थी। अगर लोग देख रहे हैं कि पूजा पाठ में भी देख रहे हैं कि 2 किलो मेकअप, ईश्वर से मिलने जा रहे हो कि किसी और से, तो सोचने वाला चीज है। और जानते हो ना, एक केमिकल, कितना केमिकल और कितने जानवरों को मार कर एक हम लोग का ब्यूटी कॉस्मेटिक चीज बनता है। कभी भी गलती से अगर पूजा करने जाए ना, ये सब चीज से एकदम दूर रहिए, जितना सिंपल जाओ उतना बढ़िया। यहाँ तक हो तो चप्पल भी घरे छोड़ दो, लेकिन लोग नहीं, लोग आडंबर में जाते हैं। एगो पंखा दान करेगा ना देवी जी के मंदिर में, तो लिखवा देगा खानदान का नाम, बेटा का नाम एगो डायना पर, बेटी के नाम दूसरका पे, और बाबू के जी के नाम तीसरका डायना पर, और तीनों नच रहा है, और बीच में आप अपन मेहरारू के नाम। यही होता है ना जी। तो आप भक्ति कहाँ, या तो दिखावा किए, जो 1200-1300 का पंखा दान किए, वो फल का है। आप भगवान को भी देख ऐसा जता रहे हो, तो देखा देले बनी तारा के 1250 के पंखा है, घंटिया हमारे हो। मिलेगा ईश्वर, मिलेगा पुण्य, नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। जेते जी जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरल शरभ जिया, गुरु प्रसाद किए जन को हरि रत नानक घोल पिया। कह रहे हैं
कि यहाँ वहाँ जी कर देख लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं है ना। लेकिन गुरु प्रसादी, गुरु के प्रसाद को, गुरु के ज्ञान को अपने अंतर में आहूत कीजिए, घुसा लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जीवन पार हो जाएगा। हरि रस नाम को घोल कर पीना है, यही गुरु बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हरि रस नाम के घोल कर पी रहे हैं। अब अनायास में भी आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए, ईश्वर का नाम ही निकलना चाहिए, है ना। जो बोलोगे ना, जो दिमाग में सोचोगे वही आएगा, है ना। ये बात जान लीजिए, ठीक है। तो कहे ना हम लोग दिमाग को ऐसा बनाए कि कुछ भी मुंह से अनायास निकले, कोई हरि का ही नाम निकले, राधा नाम ही निकले, एकदम हो सकता है। बहुत लोग देखो ना कि बैठा बैठा कोई से छू दिया तो मुंह से गाली निकल जाता है, वो सोचता नहीं है निकाल देगा मुंह से, क्योंकि वही चीज दिन वो बोलते रह रहा है। अगर अपने दिमाग को हमेशा ना खाली टाइम में भी ना राधे कृष्ण बोलो, या जो भी गुरु का नाम बोल रहे हो बोलते जाओगे, तो अनायास में भी वही निकलेगा। दिमाग हम लोग के सुसुप्त अवस्था में भी वही निकलता है। ये दिमाग बड़ा चंचल है, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं गुरु के पद से। अगला जो कविता है हम लोग का, जो नर दुख में दुखी न मानो, कल के क्लास में इसको हम लोग करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद। आगे इसी तरह हम लोग 10th का पूरा वीडियो आपको मिलते जाएगा, और ऑनलाइन और ऑफलाइन हम लोग पढ़ाई करते जाएंगे।